नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटान। इस समय मौजूद है पलवल के किसान आंदोलन में। अटवा के पास किसान आंदोलन चल रहा है। पलवल के किसान भी कृषि कानूनों को लेकर डटे हुए अपने मोर्चे पर। पलवल में किसानों ने आज दिन भर जो रूपरेखा बनाई आगामी आने वाले कार्यक्रमों की, वो क्या है वो जानेंगे, क्योंकि उनकी भी डेट शीट आ गई है। यानी कि 5 अप्रैल को सबसे पहले जो कार्यक्रम है FCI बचाओ कार्यक्रम है। 10 अप्रैल को KMP का 24 घंटे का बंद है। उसके बाद 13 अप्रैल को बैसाखी पर्व भी मनाएंगे और 14 अप्रैल को संविधान बचाओ दिवस भी ये मना रहे हैं। उसके बाद जो संसद कूच की डेट है वो भी अभी आनी बाकी है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसानों से। जो सबसे पहले मेरी बात हो रही है, यहाँ पर जो मंच संचालन करते हैं रूपराम तेवतिया, उनसे मेरी बात होगी। मैं उनसे जानूंगा कि जो नई डेट शीट आई है, किसानों का आंदोलन यहाँ पर कमजोर होता जा रहा है क्योंकि संख्या बहुत कम होती जा रही है किसानों की। तेवतिया साहब, वक्ता ज़्यादा है, श्रोता कम है, यानी कि किसान सुनने वाले कम है। इस बीच नई डेट शीट भी आ गई है, बड़े कार्यक्रम भी आ गए हैं, छोटे कार्यक्रम भी है। कैसे पार लगाओगे अपनी नैया? ऐसे है कि आदमी तो कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं, इसकी कोई वो बात नहीं है। लोग जो ना अभी कुछ ऐसे हैं, अभी कुछ फसलों में अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फसलों के साथ साथ वो जो और भी आदमी हैं वो यहाँ हर हालत में रहेंगे। और जो 5 तारीख का प्रोग्राम आ रहा है हमारा FCI बचाओ का, देखिए FCI अगर मतलब खतरे में पड़ती है तो देश के जो है ना फूड कॉरपोरेशन खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ती है। अगर खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ती है तो देश का जो 80 करोड़ आदमी इनको जिनको ये 5 रुपए किलो पे अनाज दे रहे थे, राशन दे रहे थे, उन गरीबों का क्या होगा। इसलिए FCI बची रहेगी तो खाद्य सुरक्षा बची रहेगी हमारे देश की, और इस FCI को बचाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर भी अगर सरकार नहीं मानती है तो 10 तारीख को KMP का आया है प्रोग्राम संयुक्त कोच किसान मोर्चे का। एक बार 10 तारीख को हम KMP जाम करेंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं मांगती है तो आगे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आने वाला है जो संसद का घेराव है। संसद का घेराव का ऐलान संयुक्त मोर्चा करने वाला है। सरकार अगर नहीं मानती है तो हर हालत में संसद का घेराव करेंगे और अपनी बात वहाँ तक संसद तक पहुँचाएंगे। पहुँचाने में हम कामयाब होंगे। और किसान, ये नहीं है कि 5-7 दिन की बात है, किसान फिर वही जैसे आज से महीने भर 20 दिन पहले आंदोलन चलता था, इतना तेजी से उतना ही तेजी से स्पीड में हमारा आंदोलन रहेगा। और जो है बीच बीच में ऐसे डेट आती हैं, जो प्रोग्राम आते हैं बड़े प्रोग्राम, उनमें हमारा जो संयुक्त मोर्चे का मामला है यहाँ पलवल का, वो पीछे कहीं भी नहीं रहा, कभी भी पीछे नहीं रहा। चाहे 26 जनवरी की बात हो, चाहे GT रोड जाम करने की बात हो, चाहे रेल जाम करने की बात हो, चाहे 26 जनवरी की बात हो, कभी भी हमारा ये संसद जो अपना ये धरना चल रहा है, कभी भी हमारा पलवल का धरना पीछे नहीं रहा। हर हालत में हम अपनी सारी जो बातें हैं उनको सरकार से मनवा के ही रहेंगे। ये जब दम लगेगा, जब तक देश का किसान संयुक्त मोर्चा चलेगा, हम भी बराबर उनके उसी स्पीड में उनके साथ चलते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये कैसे कहेंगे राजेश जी? तेवतिया साहब ने तो बचाव कर दिया अपना पूरा कि किसान फसल कटाई में जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर पहले की तरह हम अपने आंदोलन को तेज करेंगे। इन्होंने कहा कि 10 अप्रैल को KMP को रोका जाएगा, KMP जाम किया जाएगा। दादा, पूरे हरियाणा में टोल टैक्स बंद है। केवल पलवल का आंदोलन इतना कमजोर हो चुका है कि पलवल का एक भी टोल टैक्स बंद नहीं है। 3 टोल टैक्स है मित्रोल के पास और दोनों KMP KGP पर, एक भी टोल टैक्स बंद नहीं है। और यहाँ पर आपके आंदोलन की कमजोरी भी झलकती है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, रही टोल टैक्स की बात, तो टोल टैक्स के बारे में हमने यहाँ पे मीटिंग, हमारी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें निर्णय लिया गया था। अभी जैसे फसल का टाइम चल रहा है, अभी सब लोग कटाई में बिजी हैं और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई जो आंदोलन है इसमें कम लोग आ रहे हैं। ये तो एक प्रतिक्रिया है कि हमारा 10 से 15 दिन का है, मशीनरी युग हो गया है। 10 से 15 दिन में सारी फसल का कटाई हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ लोग जैसे पहले जुटते थे उसी तरीके से। और दूसरी रही टोल टैक्स की बात, टोल टैक्स के लिए हमने कई बार अपनी कमेटी के मेंबरों से कहा है भाई टोल टैक्स को पहले मैं जाके और मास्टर महेंद्र जी मित्रोल वाले को बंद करा के आए थे। उसे बंद कराने के बाद में हमने फिर उस पर ध्यान नहीं दिया और वो दोबारा से उन लोगों ने चालू कर दिया। एक दिन हम जब दुष्यंत आ रहा था 22 तारीख को,
तो जब आए थे हमने इसको ये केजेपी वाले को भी हमने यहाँ आके बस में से उतर के उसको भी बंद कराया था, उन्होंने दोबारा चालू कर दिया। अभी हमारे जो जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनसे हमारा ये भी है कि भाई उनसे बातचीत करके, और जो आप कह रहे हो कमज़ोर की, पलवल ना तो किसी चीज़ में कमज़ोर रहा है, पहले से भी कमज़ोर, जैसे अपना 26 जनवरी का प्रोग्राम रहा उसमें भी कमज़ोर नहीं रहा, फिर रेल चक्का जाम का रहा तो बॉम्बे और दिल्ली के बीच में पलवल का ही पूरा ऐसा रहा था जो सक्सेसफुल, और इतनी तादाद में लोग आए 8 से 10 हज़ार, वो आपने देखे। उसके बाद में केएमपी का जो था, केएमपी में भी जब आह्वान हुआ संयुक्त मोर्चा का तो हमारे किसानों ने वहाँ जाके केएमपी को भी बंद किया। और अब ये फसल का टाइम है, थोड़े कम किसान जो हमारे बुजुर्ग जो काम नहीं करते हैं वो तो सारे के सारे यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जो हमारे युवा साथी हैं जो नहीं आ रहे हैं, कम आपको कम लग रहा है, वो लोग भी अपना कटाई करने के बाद में यहाँ आने का काम करेंगे। और जो आंदोलन पलवल का बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है, एक टोल टैक्स बंद ना होने से एक पलवल का कमज़ोर हो गया। आपने आज बताया है, हमारी नज़र में भी है सारी चीज़ें। हम इन तीनों टोल टैक्सों को कमेटी से बात करके इनको भी हम फ्री कराने का काम करेंगे। देखो रही जैसे दुष्यंत चौटाला 22 तारीख को आया, हमने काफ़ी सारा विरोध किया, वहाँ पे भी विरोध किया, और जब यहाँ से जा रहा था तो आपने देखा यहाँ शाम को यहाँ भी विरोध किया। और अभी तो जहाँ से उसने राजनीति स्टार्ट की थी हिसार में, उस जनता ने उसके साथ क्या किया है। हमारे लोग तो भोले वाले हैं, उसका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया वहाँ पे, और आपने भी देखा होगा जिस तरीके से लोग हमारे यहाँ ब्रिज से मिलता हुआ है तो हमारे सीधे लोग हैं, और वो लोग थोड़े आंदोलन में हमसे थोड़ा 10% या 15% ज़्यादा रहते हैं। हमारे लोग जो हैं ये उनका स्वभाव थोड़ा वैसा है, आंदोलन बिल्कुल हमारा कमज़ोर नहीं है। राजकुमार जी, राजेश रावत जी ने कहा है कि वहाँ के जो आंदोलनकारी किसान है वो मजबूत है, बिल्कुल क्षेत्र है हमारा पलवल, इसलिए सीधे लोग हैं। दूसरे शब्दों में उन्होंने क्या है, घुमा फिरा के कह भी डाला कि हम कमज़ोर भी हैं, क्योंकि देखिए दुष्यंत चौटाला को काले झंडे दिखाते हैं, वो लोग उनको उतरने नहीं देते, हेलीकॉप्टर से भी नहीं उतरने देते, बाई रोड जाते हैं तो भी रुक नहीं है। यहाँ तो दुष्यंत आए, बाय बाय करके चले गए, यहाँ भी आए बाय बाय करके चले गए। आपको ऐसा है सर पत्रकार महोदय जी, मैं आपको ये बिल्कुल साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि पलवल का कृषक समाज, मजदूर समाज, हमारा जो 36 बिरादरी बावन पालों का जो समाज है, वो किसी भी प्रकार किसी भी एंगल से कमज़ोर नहीं है। हमारे संयुक्त मोर्चा से जो भी आह्वान अब तक हमारे पास आए हैं, जो कॉल हमारे पास संयुक्त मोर्चा से आई हैं, हमने उन सभी चरणों को सफलतापूर्वक और एक ऐतिहासिक तरह से हमने जो पूरा किया है। पहले हमारा जो है रेल रोको रहा हो अभियान, चाहे हाईवे जाम किया हो, चाहे हमने केजीपी केएमपी जाम किया हो, चाहे हमारे और अनेक जो भी हमारे कॉल आई हैं, वो सभी हमने सक्सेसफुल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, और पूरी प्रजा हमारी जो जनता है, जनता के 36 बिरादरी के सहयोग से पूरे किया। पलवल कहीं से भी कमज़ोर नहीं है। ये जो फिर क्या वजह है कि एक विधायक, जो हरियाणा के एक विधायक, पूर्व विधायक समर्थन दे रहे थे अब तक पलवल के किसान आंदोलन को, पिछले 2 बड़े कार्यक्रमों में नज़ारत रहे हैं, चाहे वो दुष्यंत चौटाला का प्रोग्राम हो चाहे दूसरा प्रोग्राम हो। देखिए वो थोड़ा सा अपने शारीरिक जो है बीमारी के कारण थोड़ा सा उनको कुछ परेशानी से हो गई थी, मौसम चेंज हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कोई पूर्व विधायक हमारे समर्थन में वापस नहीं है। हमारे पूरे विधायक जो हमारे जो है, चाहे वो उदयभान जी रहे हों एक्स विधायक, चाहे करण सिंह दलाल रहे हों, चाहे हमारे जो है रघुवीर सिंह जी तेवतिया रहे हों, या अन्य कोई और भी जो हमारे मजबूत जो क्षेत्र के नेता हैं, वो सभी आंदोलन के साथ हैं, आंदोलन के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और आंदोलन को ताकत दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जो अपोजिशन जो विरोधी पार्टियां होती हैं, वो इन बातों को नमक मिर्च लगा के उछाला करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सभी विधायक, सभी साथी, सभी 36 बिरादरी, 52 पाल, मजदूर तबके से लेकर के जो उच्च वर्ग तक सभी श्रेणियों के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये हमेशा साथ रहेंगे। पलवल का आंदोलन किसी सूरत में कमज़ोर नहीं पड़ेगा, ना कमज़ोर है, और ये जो है आंदोलन पूरी रफ्तार से चलेगा। आने वाले 15 दिन बाद देखना, आंदोलन पूरा ताकतवर होगा। क्या मानकर चलते हैं कि जो पलवल के जो आज आपने भी देखा मुट्ठी भर किसान मौजूद थे, मुट्ठी भर इसलिए शब्द कह रहा हूँ क्योंकि 50 से ज़्यादा गिनती नहीं थी। ये ठीक कह रहे हो आप इस बात को, लेकिन आज जो समय है वो फसल की कटाई का, उठाई का बहुत महत्वपूर्ण काम है, और ये चंद दिनों का होता है। इसमें पूरा परिवार मतलब जो किसानों का उसमें लग जाता है, और
इसलिए लोगों का यहाँ आना कुछ कम हो गया है। धरना स्थल पर लोग जितने आते थे उतने ही आज से 10 दिन 12 दिन बाद आप देखना दोबारा से उतनी भीड़ आपको दिखाई देगी। फसल कटाई में जो परिवार जुटे हुए हैं ना, वो युवा तो पहले भी नहीं आ रहे थे, अब भी नहीं आ रहे और आगे भी नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ का जो बुजुर्ग था ना, बुजुर्ग, वो तो तब भी मुझे तो 52 पाल कहने को तो ये 52 पाल का धरना है, लेकिन अगर 10-10 लोग भी हों तो 520 लोग हो जाते हैं, लेकिन अब 50 लोग नहीं जुटते। मैं एक बात कह रहा हूँ कि इतना मजदूर का काम है कटाई करना, लेकिन किसान का काम है, किसान भी और मजदूर भी दोनों ही मतलब एक साथ काम में लगे हुए हैं इस टाइम। और बामन पालन जितने भी हमारा क्षेत्र है सब किसानी के ऊपर ज़्यादा निर्भर है। इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जो लोग हैं वो उनका काम कितना चल रहा है वो कोरोना ने आपको बता दिया कि एक देश में पूरे में मजदूरों को बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। तो अभी ये हालात सिर्फ कटाई की वजह से, फसल उठाने की वजह से हो रहा है। उसके बावजूद भी जो संयुक्त मोर्चा की जो कॉल आती है उसके लिए लोगों आपने देखा है 10-10 हज़ार की भीड़, 5-5 हज़ार की भीड़ रोड जाम में, रेलवे जाम में और सड़क जाम में जो भी मतलब प्रोग्राम ऊपर से चेकआउट होता है उसको हम फॉलो करते हैं। और अभी भी जैसे अब ये प्रोग्राम बनेंगे आ रहे हैं आगामी 10 का या 5 का जो भी प्रोग्राम है, उनमें जब कॉल जाएगी तो लोग काम छोड़कर भी आएंगे और उस आंदोलन को सशक्त बना। दादा, आप क्रांतिकारी नेता माने जाते हैं, भाषण में भी कला में निपुण है आप, आपका स्टेमिना भी बहुत जबरदस्त है, आप 1-1 घंटा लगातार भाषण देते हैं, लेकिन आज आपने केवल 9 मिनट में अपना भाषण खत्म कर दिया। नहीं ऐसा था नहीं, मोर भी तब नाचता है जब सामने उसको माहौल दिखता है, आज पब्लिक नहीं है। नहीं, बात पब्लिक की नहीं थी रहा, मतलब मेरे को उससे पब्लिक के उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो आज तक मेरा जीवन है, मेरा तो जो है एक किस्म से संघर्षशील जीवन रहा है। और मैंने जो है किसान सभा ने 9 महीने यहाँ धरना लगाया KMP के रेटों के बारे में जो है, और 16 लाख रुपए से लेकर के 44 लाख की पेमेंट कराई। वही तो कह रहा हूँ कि आप इंदिरा गांधी के जमाने के वो है, क्या कहते हैं ना, पुराने जेलर हैं। आप इंदिरा गांधी जी के जमाने के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता भी रहे हैं कर्मचारियों के। नहीं, ऐसा कर्मचारियों का नेता रहा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं जेल में भी गया, 74 में जो है मैं टर्मिनेट हुआ, जेल काटी मैंने, और उसके बाद में टर्मिनेट होने के बाद में फिर सर्विस में आ गया, और उसके बाद में फिर आंदोलन किए। 87 में रहा, 87 में फिर सरकार उखड़ गिरा, राजीव गांधी ने हमें बुला करके समझौता कराया, तैयूब हुसैन, शमशेर सिंह सूर्यवाला की ड्यूटी लगाई, हमने समझौता किया, फिर सरकार गिर गई। उसके बाद में 98 में हमने जो है निजीकरण का विरोध किया और क्या नारायण राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, 5 आदमी जाकर के हम मिले और उन्होंने उस बिल को वापस कर दिया, जो निजीकरण का बिल था बंसीलाल सरकार का जो है वापस कर दिया। और आज उसी परिस्थितियों में जो है आज जो कुछ भी हो रहा है, आज जो है किसानों के खिलाफ बिल पास किए गए, आज बिजली का बिल पास करके रखा हुआ है सरकार के पास में, और जितना भी देश के अंदर जो पब्लिक सेक्टर था या जिनको हम नवरत्न कहते थे उन सबको बेचा जा रहा है। और हमें दुख इस बात का है कि देश की आज़ादी के बाद में हर इसको उठाने के लिए या पब्लिक को फैसिलिटी देने के लिए उस टाइम में पब्लिक के मतलब उससे एक किस्म के सहयोग से, और पब्लिक ने ही जो है मतलब कोई भी सरकार हो वो पब्लिक से ही पैसा जाता है। मतलब ये सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट, समुद्री जहाज या और दूसरी चीज़ें, मतलब चाहे वो स्टील के कारखाने, चाहे वो भील का, चाहे वो इसका कोयला का, आज ये सरकार सबको बेचने लग रही है। और उस टाइम जो खड़ा किया था हमने, मतलब उसमें कितना बड़ा घोटाला होगा। चलिए तो देखो, आप पुरानी बातें याद करोगे, दुख होगा आपको, क्योंकि आपके कहे के अनुसार बड़ी मुश्किल से जमा किया है, अब पूंजी जो लुटती जा रही है, आपको कहने का अर्थ ये है सरकार बेच रही है। चलिए आगे जाते हैं हम। किसान आंदोलन में ये पंचायत में हुक्का भी चलता है, तो हुक्के पर बहुत बड़ी राजनीति भी होती है। हमारे बीच में भगीरथ बेनीवाल है। भगीरथ जी, नई डेट शीट आ गई है, 5 अप्रैल को तो आपका FCI बचाओ दिवस है, क्या तैयारियां हैं? तैयारी पूरी है, हम सब लोग वहीं जाएंगे जितने भी हैं, धरना से सीधा वहाँ पलवल में जो गोदाम है उनके पास वहीं धरना देंगे जा करके। और उसके बाद 10 तारीख हमारा जो ये बड़ा आंदोलन कमजोर होता जा रहा है, कोई दुख हो रहा है इस बात का कि नहीं? ऐसा आंदोलन कोई कमजोर नहीं है। आंदोलन में जो आपको देख रहे हैं ये लोग सब खेती करते हैं,
सब अपना अनाज काटने के लिए गए हैं। जैसे 10-15 दिन के बाद सब लोग आ जाएंगे। मैंने सवाल यही किया है, 52 पाल का धरना है, 10-10 लोग भी आए तो 52 में से 520 लोग हो जाते हैं। अब 50 लोग भी नहीं आते। बात इसकी तो हमारी झोपड़ियों में बैठे 50-50 बात इसकी नहीं है। बात इसकी है कि आज ये हर आदमी काम पर है। ये सब किसान आते थे और सारे लोग खेती कर रहे हैं। ये 150-200 हम दिख रहे हैं, आ रहे हैं, ये भी कम नहीं आने के हैं, ये भी आ रहे हैं। इनके लिए भी धन्यवाद है जो लोग आ रहे हैं। नहीं तो किसान पर टाइम नहीं, बिल्कुल भी मजदूर जो है उस पर टाइम नहीं है, सब खेत में लग रहे टोटल। हाँ जी, हाँ, मैं सही बात है, सही बच्चे ने बेच दें। हमारे बच्चे जो हैं वो खेतों में कमा रहे हैं। अनाज भी तो चाहिए हमें खाने के लिए, वो हमें यूँ भी तो चाहिए हैं। हम बराबर जो है हमारी बात है, यूँ हमारा 100 आदमी बैठे हो, ये समझो एक हम 10,000 के बराबर हैं और हम रोजाना रहेंगे और दिवाली भी यहीं मनाएंगे और आगे की होली तो आपने यही मनाई है। हाँ, होली भी यहीं मनाई है और दिवाली भी यहीं मनाएंगे अगर ना मानेगो तो, और उससे आगे भी चलेगो। चाहे साल की मैं वो 24 साल है, 24 में आ जाए 2024 का भी इंतजार कर लोगे आप? 2024 हाँ, वहाँ तक भी इंतजार करेंगे हम। 2024 तक भी हम बराबर आंदोलन करेंगे। बुढ़ेर पाल बहुत बड़ी आक्रोशित मानी जाती है अपने टाइम से ही, शुरू से ही। ये मानते हैं आप, बड़ी बड़ी राजनीतिक दलों को भी हिला के रख दिया है। कई बार पलवल विधानसभा क्षेत्र हो चाहे हतीन विधानसभा क्षेत्र हो, तो क्या मान कर चलते हैं सरकार आपकी बात को तो नहीं मान रही है? क्योंकि वो सरकार कहती है कि हमारे बिल भी अच्छे हैं। वो सरकार मानेगी, कब तक ना मानेगी। अब सरकार बंगाल में लग रही है, उनने अपनी चौकी पर रही है, वो आप ही वहाँ हार रहे हैं। जब उनकी वहाँ उनकी मुंह की उतर जाएगी और वहाँ बंगाल में हार जाएगी, वो अपने आप आके हमारा हाथ जोड़ेगा। हमारा आंदोलन जब सुनेगो हमारी, कब तक ना सुनेगो। अच्छा, हाँ, मोदी सुननी पड़ेगी, अमित शाह को सुननी पड़ेगी, मुंह की चाटनी पड़ेगी, हम नहीं मुचेंगे। चलिए, हमारे बीच में क्रांतिकारी नेताओं में एक और भी है, राजेंद्र कुमार जी। वो भाषण जो अच्छा देते हैं, आप आंकड़ों के साथ बातचीत करते हैं, तर्कों के साथ बात करते हैं। क्या लगता है कि सरकार ये आपकी बात मानेगी? हमें ये लगता है कि सरकार हमारी बात मानेगी। यदि सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम भी सरकार की बात नहीं मानेंगे और सरकार को सरकार नहीं रहने देंगे। ईवीएम पकड़ी गई है गाड़ी में असम में, एक विधायक के उसमें, कैंडिडेट के उसमें। क्योंकि कृषि क्षेत्र के जो काले कानून आए हैं, इनका पूरे देश में वाइड स्प्रेड प्रचार हो रहा है। ईवीएम इसलिए पकड़े गए हैं क्योंकि बीजेपी लेड गवर्नमेंट का जनाधार खिसक रहा है। इसलिए ऐसे लोग ईवीएम के जरिए चोरी करते हुए सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं। वोट वहां पर इन लोगों की नहीं है। मेरा सवाल फिर एक और भी है कि ये तो कहते हैं कि फसल कटाई का सीजन चल रहा है, बहुत लोग आ जाएंगे आने वाले टाइम में, 10-15 दिन का खेल है। आदमी फिर भी तो कम हुए है ना। फसल का सीजन है, इसमें कोई दो राय नहीं, और आदमी कम हुए हैं, लेकिन ठीक 10 दिन बाद संख्या बल बढ़ जाएगा। फिर संख्या बल ही नहीं, विचार क्या है, तर्क क्या है, आधार क्या है, इस बात पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। हम जो अगुआ दस्ता किसान संगठन के लोग हैं, हम किसानों को लामबंद करते हुए फिर दोबारा एक बड़ी भीड़ के साथ धरने पर निरंतर रहेंगे। एक बात और बताइए कि पूरे हरियाणा में टोल टैक्स बंद है, किसानों ने बंद करा रखे हैं। पलवल एक अकेला जिला है जहां टोल टैक्स तीनों के तीनों खुले हैं। पलवल जिले में टोल टैक्स इसलिए खुले हैं कि हमने पहले इनको बंद करवा दिया था। उसके बाद हम दूसरे शादी सीजन जो हुए और ये फसल का जो सीजन शुरू हुआ है, इस वजह से इधर से हमारी डाइवर्सन कुछ समय के लिए हो गई थी। अब इस पर दोबारा फिर विचार किया जाएगा। तो ये थे हमारे बीच में पलवल से जुड़े किसान। पलवल किसान आंदोलन में जो किसान बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि फसल कटाई का सीजन चल रहा है, संख्या बल कम नजर आ रहा होगा, लेकिन ये 10 दिन के बाद दुगने तिगने जोर से हम अपने आंदोलन को बहुत तेज करेंगे। साथ में किसानों ने तर्क भी दिया,
जितने पंडाल में होते हैं उससे कहीं ज़्यादा उनकी झोपड़ियों में भी बैठे होते हैं किसान, जो दिखाई नहीं देते। साथ में किसानों ने एक बात और भी जोड़ी है कि जो भी संयुक्त किसान मोर्चे के फैसले होंगे उसको हम अमली जामा पार कराएंगे। जैसे 5 अप्रैल का FCI बचाओ दिवस है, 10 अप्रैल को KMP का बंद है 24 घंटे का, 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन ये अपना कार्यक्रम करेंगे, 14 अप्रैल को संविधान बचाओ दिवस भी मनाएंगे धूमधाम से। उसके बाद जब अगला कार्यक्रम आएगा जैसे संसद कूच का है मई में, उसको भी पार करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।